ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जिस शिरडी में महामारी आ गई, आई नहीं है लेकिन आने की तैयारी में है, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने घोषणा कर दी है कि हर गांव में एक कैंप बनाया जाए जिसमें बीमारों को रखा जा सके। आप सभी अभी कोरोना से बहुत जल्दी परिचित हो चुके हैं, इसलिए महामारी की भाषा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो शिरडी में कुलकर्णी सरकार अपनी चांदी समझ रहे हैं कि जी जो धनवान होगा उसका इलाज मैं करूँगा और जो गरीब होगा उसको कैंप में भेज देंगे। अभी कुलकर्णी सरकार की समझ में नहीं आया कि महामारी चीज़ क्या है। काश उनके टाइम में ये कोरोना आ गया होता तो उन्हें भी पता चल जाता कि महामारी क्या चीज़ है। बाबा को चिंता हो रही है। बाबा भाप चुके हैं कि कितनी भयंकर समस्या आने वाली है, लेकिन नहीं। अब बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। अगले दिन सुबह पहुंचते हैं एक ग्रामीण परिवार के यहाँ भिक्षा के लिए। देखते हैं तो उसकी पति पत्नी है, एक बच्ची है उनके यहाँ। कि साईं हमारी मदद करो कि क्या हुआ कि हमारी बेटी बीमार है, इसे उदी से ठीक कर दो। बाबा ने कहा इसका उदी में कोई इलाज नहीं है, इसका उदी से इलाज नहीं हो पाएगा। इसका इलाज है कुपोषण। इसको आपने पोषण भरपूर नहीं दिया, ये कुपोषण का शिकार है। इसको भरपूर पोषण, दूध, दही, घी, अच्छे खाना इसको देंगे तो अपने आप सही हो जाएगी। ये बीमार, क्योंकि ये बीमार नहीं है, ये कुपोषण का शिकार है। पत्नी कहने लगी साईं हम तो बहुत कुछ खिलाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पैसे ही नहीं है। पति कि साईं मैंने बहुत कमाता हूँ लेकिन कुछ बचता ही नहीं, क्या करूँ, बहुत खिलाना चाहता हूँ लेकिन पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। पति पत्नी दोनों ने रेट लगा रखी। खैर बाबा कुछ देर खड़े रहे। बाबा ने जहाँ खड़े थे वहीं पर बाबा ने इशारा किया कि देखो यहाँ दीमक टहल रही है, यहाँ खोद कर देखो, यहाँ कुछ है। बाबा के कहे से वो व्यक्ति खोदना चालू कर दिया। खोदा तो उसके अंदर मट्टी में और ज़्यादा दीमक मिली और ज़्यादा खोदा तो लगभग 1-1.5 फीट का गड्ढा खोदा तो उसके अंदर एक पीतल का डिब्बा मिला। उस डिब्बे को निकाला तो उसके अंदर रुपए रखे थे, कागज के नोट रखे थे। अब वो तो व्यक्ति चीखने लगा, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई सारी नष्ट हो गई, दीमक खा गई। लेकिन ये डिब्बा यहाँ कैसे आया, मैंने तो घर के पिछवाड़े इसको गाड़ा था। बाबा ने कहा पैसे होते सोते अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को तुम भूख से व्याकुल रख रहे हो, पूरा खाना नहीं दे रहे, इसकी क्या कारण है? अरे साईं मैंने इनके लिए रखा था संभाल के कि ऐसी बचत किस काम की जो परिवार भूखा रहे और तुम उस पैसे को संभाल के रखे हो कि जी काम आएगा। वो कौन सा वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त ये काम आएगा? ये तो पैसा किसी काम नहीं आएगा, और अब तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। जैसे तुम्हारी नियत वैसे ही तुम्हारी बरकत। अब लग गई नोटों में दीमक। साईं कुछ करो। साईं ने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता इसका, ये तुम्हारी करनी का फल है। जो तुमने अपने बच्चों को, बीवी को दुख दिया उसका फल है, अब तुम भुगतो। कहने लगा साईं जो हुआ सो हुआ, आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो भी कमाऊँगा सबसे पहले बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँगा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यानी कि उसको पश्चाताप की अग्नि में पूरी तरह से जलने लगा। वो आंसू बहाने लगा, साईं आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा।
जो भी कमाऊंगा सबसे पहले बीवी बच्चे का पेट भरूंगा, उसके बाद ही कुछ बचत की सोचूंगा। बाबा गए, कटोरदान डिब्बा जो था पीतल का उसको उठाया, कपड़े में नोट रखे थे उसको खोला, वापिस ऐसे ही बंद किया, ढाका, डिब्बे का ढक्कन बंद किया। बाबा ने कहा तुम्हारी नीयत सुधर गई, तुम्हारी आचरण सुधर गया, पत्नी बच्ची के प्रति व्यवहार सुधर गया, सोच बदल गई, लो ये तुम्हारे काम आएगा आगे कभी भविष्य में। लेकिन साईं ये कैसे काम आएगा, इसमें तो सारे नोट दीमक खा गई। बाबा ने कहा खोल के देखो। देखा तो नोट सारे के सारे सुरक्षित थे। बाबा से उसने माफ़ी मांगी, बाबा ने आशीर्वाद दिया और बाबा वहाँ से निकल लिए। कहने लगा साईं रुको, आपको भिक्षा देनी थी, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। बाबा ने कहा फिर कभी, आज भिक्षा की ज़रूरत नहीं है, आज मेरा कहीं और इंतज़ार हो रहा है, मुझे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, किसी को मेरी ज़रूरत है। उधर गोविंदा को खांसी, उल्टी, बुखार, यानी कि पहला शख्स गोविंदा हुआ जो कि महामारी का शिकार हुआ। पेट दर्द भयंकर। उधर कुलकर्णी ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी इस तरह के लक्षण, उल्टी, बीमारी, पानी की कमी, इस तरह की किसी में भी दिखाई दे उसको तुरंत पकड़कर मेरे वाड़े ले आओ। अंता गांव गया हुआ है, खाली पंता लठैतों को लेके गांव में घर घर घूमता फिर रहा है, कोई बीमार तो नहीं है। पहुंच गया जीवताई के यहाँ, श्रीकांत के यहाँ, देखा तो वहाँ गोविंदा दर्द से करा रहा है, पेट दर्द से व्याकुल है। वो उसको कपड़े में, चादर में 4 कोने पकड़ कर उठाकर कुलकर्णी वाले ले गए। पीछे पीछे जियो भी रोक रही थी लेकिन कोई नहीं रुका। ले जाकर कुलकर्णी वाड़े में चौक में ही लिटा दिया। कुलकर्णी इसको का अंदर लाने की जरूरत नहीं है, मेरे वाड़े में, वाड़े की 4 दीवारी के बाहर रखो इसको। यार जी अब जियो जो है वो विनती कर रही है कि सरकार इसको छोड़ दो, दादा इसको छोड़ दो, इसका मेरे बिगड़ के नहीं है तो महामारी कैंप जाएगा, इसके गांव में कोई ज़रूरत नहीं है। और भी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो चुके थे जिनको अंता पर पकड़ कर लेकर आए थे। किसी को कमजोरी है तो उसको पकड़ कर ले आए, किसी को खांसी आ रही है, जबकि उसमें से कोई भी बीमार नहीं था। कुलकर्णी इस बात को जानता था कि ये सारे स्वस्थ हैं, ये पंथा की जबरदस्ती की लाए गए। असली बीमार तो गोविंदा था। इस बात पे बहस, काफ़ी देर तक बहस होती रही। यहाँ तक की नौबत आई, कुलकर्णी ने बोला बुला अपने साईं को, वो बहुत बड़ा पाखंडी क्या रोग दूर करने वाला बनता है, वरना ये तो महामारी कैंप भेज रहा हूँ मैं इसको। इतना कहना था, जोर की आंधी चली, यहाँ तक कि हर किसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ गई और वहाँ हाजिर हो गए साईं। साईं के हाजिर होते के साथ ही फिर कुलकर्णी में और बाबा में बहस हुई। बहस का अंजाम ये हुआ कि बाबा ने कहा कि बीमार गोविंदा है और अकेले ये वहाँ क्या करेगा, इसकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, इसकी माँ अगर इसके साथ रहेगी, आपको दवाई नहीं देनी है मत दो, लेकिन इसको वहाँ अकेला क्यों भेज रहे हो, नहीं समझा, नहीं ये तो वहाँ जाकर रहेगा, रट लगा रखे थी। बाबा ने ज़बरदस्ती उसको 4 चादर के 4 कोने पकड़ के उठा के चले और बाबा की शक्ति से वो चारों कोनों में आग लग गई, जल गए। वापस फिर गोविंदा को वहीं लिटा दिया। बाबा ने गोविंदा को अपनी गोद में उठाया तो कुलकर्णी गांव वालों को भड़काने लगा कि तुम्हारे इस फकीर की वजह से पूरा शिरडी मरेगा, पूरा शिरडी महामारी की चपेट में आएगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि इसको महामारी कैंप भेजना है या इस फकीर के साथ भेजना है। भला बाबा के आगे किसकी चलनी थी, किसी की नहीं चली। बाबा उठाकर अपने द्वारका माई में गोविंदा को लाकर लिटा दिया, उसका उपचार करने में व्यस्त हो गए। उधर पायजामा भी आ गई, जीवताई भी वहीं पर मौजूद थी। पायजामा ने कहा भी, जीवताई चिंता करने लगी
कि साईं ये ठीक तो हो जाएगा। भाई जामा ने कहा अब ये साईं की शरण में है, इसका कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसका इलाज खुद स्वयं साईं कर रहे हैं, इसलिए बेफिक्र रहो। तो साथियों, महामारी की तो स्थिति बहुत भयंकर शिरडी में फैलती जा रही है। आगे आगे क्या होगा आपको अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। किसने क्या किया, किसने किसने महामारी के चपेट में आया, अगले अंक में फिर आपको सुनाएंगे। फिलहाल कथा को विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।